सुमित्रा जी अभी चाय लेकर बैठी ही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो उनके बेटे शिवम का फ़ोन था। माँ, हम दोनों दिन बाद आ रहे हैं। ये सुनते ही सुमित्रा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या कहा तूने? 2 दिन बाद? हाँ माँ, परसों सुबह की फ़्लाइट की टिकट हो गई है, फिर हम सब वापस साथ होंगे। इतना कहकर बेटे ने फ़ोन रख दिया तो सुमित्रा जी इतनी खुश हो गई कि अभी से उनके आने की तैयारी में व्यस्त हो गई। घर को सजाने से लेकर खाने पीने का सारा सामान भरने लगी। आम खाने का मौसम चल रहा था, इसलिए आम की मिठाई, आम का अचार, आम का मुरब्बा सब बना दिया। 2 दिन कैसे बीते सुमित्रा जी को पता ही नहीं चला। आज रात तो आंखों में नींद भी गायब थी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह बेटे और बहू आने वाले थे। पूरे 3 महीने बाद वो घर आ रहे थे। अगले दिन सुमित्रा जी सुबह जल्दी उठ गईं। बेटे ने फ़ोन पर बताया था कि वो सुबह 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, इसलिए सुमित्रा जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उन्होंने अपने बेटे की पसंद के गुलाब जामुन और माल पोहे बना दिए और सारा खाना और नाश्ता भी बना दिया था। आज तो खुशी के मारे उनके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो उड़ रही थी और इतनी जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही थी जैसे उन्हें कोई कंपटीशन जीतना हो। उन्हें बेटे बहू से बातें भी तो करनी थी, इसलिए उनके हाथ उनके समाज से ज़्यादा जल्दी चल रहे थे। शिवम बहुत छोटा था जब उसके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा जी की घर की बड़ी बहू थी। उनके पति राम कैलाश जी सहित उनके 3 भाई थे। राम कैलाश जी की मृत्यु के बाद सुमित्रा जी को अपने ही घर के बेदखल कर दिया था। ज़मीन जायदाद कुछ भी हिस्से में नहीं दिया था। सुमित्रा जी ने कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने की सोची, मगर छोटे बेटे को देखकर रुक गई, क्योंकि इन कोर्ट कचहरी के रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं और उन्हें बेटे को पढ़ा लिखा कर उसका भविष्य संवारना था, ना कि कई इन कोर्ट कचहरी की पिछड़ों में पढ़कर जीवन खराब करना। उन्होंने सिलाई कढ़ाई में शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, जिसे उन्होंने अपना रोजगार बना लिया और बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। सुमित्रा जी ने अपनी बेटी जिंदगी बहुत सी परेशानियों का सामना किया था। बेटे की शादी वाले दिन भी वो फूट फूट कर रोई थी कि काश शिवम के पिताजी जिंदा होते तो आज कितना खुश होते। हर माता पिता की यही तो तमन्ना होती है, अपने बच्चे को सफलता की सीढ़ी चढ़ने देखना और दूसरा उनकी शादी अपनी आंखों से देखना। मगर शिवम के पिताजी की किस्मत में ये सुख देखना नहीं लिखा था, इसलिए ही तो हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। सुमित्रा जी ये सब सोच रही थी कि तभी शिवम का फ़ोन आ गया। माँ, हम लोग बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट से टैक्सी ले ली है। सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा, जल्दी आ जाओ। शिवम ने फ़ोन रखा ही था कि सुमित्रा जी की सहेली मैसेज वर्मा का फ़ोन आ गया और वो बोली, आज शाम 6 बजे माता जी का कीर्तन करना है। कीर्तन करने का इस बार का नंबर उनका था। दरअसल सोसाइटी में हर रविवार कीर्तन होता था और अगला नाम सुमित्रा जी का था, मगर सुमित्रा जी ये भूल चुकी थी आज रविवार था, इसलिए मैसेज वर्मा ने फ़ोन किया था। सुमित्रा जी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम सभी को मेरी तरफ से शाम 6 बजे मेरे घर कीर्तन का मैसेज कर देना। बेटी और बहू भी आने वाले हैं, इसलिए मैं अभी बिज़ी हूँ। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी। सुमित्रा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। दोनों ने सुमित्रा जी के पाँव छुए तो सुमित्रा जी ने दोनों को कसकर गले लगा लिया। दोनों अंदर आए तो सुमित्रा जी ने कहा, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। तो शिवानी बोली, माँ जी, हम दोनों ने प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था, इसलिए हम नाश्ता नहीं करेंगे। तभी शिवम बोला, मगर शिवानी, हमें प्लेन में नाश्ता किए बहुत समय हो गया है, इसलिए मैं तो पहले नाश्ता करूँगा, बाद में नहाने जाऊँगा। तभी सुमित्रा जी बोली, शिवानी बेटा, मैंने बड़े प्यार से नाश्ता बनाया है और तू भी थोड़ा सा खा ले। तो शिवानी चिढ़कर बोली, नहीं माँ जी, आप और शिवम नाश्ता करिए, मैं थोड़ा आराम करूँगी, वैसे भी मैं काफ़ी थक गई हूँ। बोलकर शिवानी अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा जी को बहू का ये व्यवहार थोड़ा अटपटा लगा, मगर फिर सोचने लगी बहुत थक गई होगी बेचारी, इसलिए इतना रूखा व्यवहार कर रही है। उन्होंने अपने में बेटे के लिए और नाश्ता लगाया। शिवम नाश्ता खाकर बोला, माँ, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ, तरस गया था बहुत समय से ये खाना खाने के लिए। तो सुमित्रा जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं भी तो तरस गई थी तुम दोनों को देखने के लिए। उतने में शिवानी के चिल्लाने की आवाज़ आई। शिवम शिवम दौड़कर अपने कमरे में चला गया। सुमित्रा जी ने खाने की पूरी तैयारी कर दी थी, बस अब रोटियां ही बनानी बची थी, तो रोटियां बनाने लगी थी। थोड़ी देर बाद शिवम फ्रेश होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। पीछे से शिवानी भी आकर डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ गई। सुमित्रा जी ने सारा खाना रसोई से डाइनिंग टेबल तक अकेले अकेले पहुंचाया। शिवानी अब भी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। उससे खाना बनाने में तो कुछ भी मदद नहीं की थी, मगर वो खाना सर्व तक नहीं कर रही थी। सुमित्रा जी खाना सर्व करने जा ही रही थी कि शिवम बोला, माँ, आप बैठिए, मैं खाना लगा दूंगा। शिवम ने सभी को खाना सर्व किया। तभी अपनी थाली में गुलाब जामुन और माल पोहा देखकर शिवानी बोली, ओ माय गॉड, इतना घी वाला खाना और मीठा खाता हूँ। सुमित्रा जी ने कहा, सब कुछ शिवम की पसंद का
बनाया है। बेटा, तेरी पसंद मुझे पता नहीं थी, इसलिए आज शाम को तेरी पसंद का खाना बना दूंगी। ये सुनकर शिवानी बोली, शिवम मुझे नहीं खाना ये खाना, तुम अभी के अभी मेरे लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर करो। शिवानी, एक काम करो, तुम ये मीठा और घी वाला खाना मत खाओ, मगर तुम ये दाल सब्जी और रोटी तो खा सकती हो ना। शिवम ने कहा तो शिवानी चिढ़ते हुए बोली, दाल, इतनी तीखी दाल मैं नहीं खा सकती, तुम बस मेरे लिए जोमेटो से अभी के अभी खाना ऑर्डर करो। मजबूरी में शिवम ने शिवानी के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। शिवानी ने वो खाना दबाकर खाया और सुमित्रा जी के हाथों से बनाया गया सारा वेस्ट कर दिया। सुमित्रा जी की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो सुबह से इतनी मेहनत अपने बेटे बहू के लिए ही तो कर रही थी। कितनी चाव से खाना बनाया था उन्होंने बेटे बहू के लिए, और बहू ने तो खाना छुआ तक नहीं। शिवानी जोमेटो वाला खाना खाकर वापस अपने कमरे में आराम करने चली गई। शिवम अपनी माँ का मुंह देखकर समझ गया कि माँ को दुख हुआ है। तभी वो बोला, माँ, शिवानी को बाहर का खाना ही कुछ ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसने ऐसा बर्ताव किया। ये खाना बहुत अच्छा बना था। शिवम के मुंह से ये प्यार भरे शब्द सुनकर सुमित्रा जी अपना दुख भूल गईं और जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोने लगीं, क्योंकि 6 बजे तक कॉलोनी की सभी औरतें कीर्तन के लिए जो आने वाली थीं। 5 बजे सुमित्रा जी ने चाय बनाकर पी ली। बेटे बहू का दरवाज़ा अभी बंद था, इसलिए सिर्फ अपने लिए चाय बनाई। थोड़ी देर बाद सभी औरतें आ गईं और सभी ने मिलकर कीर्तन गाना शुरू कर दिया। कीर्तन के बीच सुमित्रा जी सभी के लिए पानी लाने रसोई में गईं, तो उन्हें बेटे बहू के कमरे से शोर सुनाई दिया। शिवम कह रहा था, शिवानी, तुमसे सिर्फ 2 कप चाय नहीं बन पा रही, शाम के 6:30 बजने आए और तुम कमरे में सिर दर्द का बहाना बनाकर बैठी हो। शिवानी कह रही थी, 2 मिनट भी यहाँ और नहीं रह सकती, मेरा सर दर्द हो रहा है। अभी के अभी हमारे लिए होटल में रूम बुक करो, और चाय भी अब हम वहीं होटल की चाय पियेंगे। तो शिवम ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर देता हूँ, तुम जाओ आराम से होटल में रहना। अरे, मैं अकेले होटल में कैसे रहूँगी, तुम्हें भी तो मेरे साथ चलना होगा। शिवानी ने कहा तो शिवम बोला, मैं यहीं माँ के साथ रहूँगा शिवानी, और बस अभी थोड़े ही समय में तैयार होकर बाहर कीर्तन में बैठने जा रहा हूँ, तुम होटल में जा सकती हो। शिवानी शिवम का ये रूप देखकर स्तब्ध थी। सुमित्रा जी बेटे बहू का कलेश सुन रही थी। थोड़ी देर में शिवम भी बाहर आकर सभी के साथ कीर्तन में बैठ गया। बाहर से आई आवाज़ों से शिवानी कमरे में बैठी लाल पीली हो रही थी। कुछ देर बाद एक झटके से अपने कमरे से बाहर आकर बोली, ऐसे भला कोई कीर्तन करता है क्या, बंद करिए ये शोरगुल। इतना सुनकर सभी औरतें हैरान होकर सुमित्रा जी की ओर देख रही थी। तभी सुमित्रा जी बोली, ये मेरे बेटे और बहू हैं, आज ही मुंबई से आए हैं। धीरे धीरे करके सारी औरतें बहाने बनाकर अपने घर चली गईं। सुमित्रा जी को बहू की बात का बुरा तो लगा, मगर बेचारी सुमित्रा जी जैसी भली औरत का इसमें क्या कसूर था, इसलिए खुलकर कुछ बोली नहीं। शिवम गुस्से में अपने कमरे में गया और बोला, सारी गलती मेरी है, जो मैंने तुम्हें इतना सिर पर चढ़ाया, तभी तो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। शिवानी कुछ बोलती उससे पहले ही सुमित्रा जी कमरे में आकर बोली, बहू, मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। ये सुनकर शिवानी चिढ़कर बोली, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बाहर शोरगुल बंद करवा दिया, उतना ही बहुत है मेरे लिए। सुमित्रा जी ने शिवम और शिवानी के लिए चाय बनाई और शाम के डिनर की तैयारी करने लगी। उधर शिवम और शिवानी को भी अब भूख लगने लगी थी। दोनों सुबह की तरह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। तभी शिवानी फिर से बोली, माँ जी, सब्जी में कुछ स्वाद ही नहीं लग रहा, ये बेकार बनी है। तो सुमित्रा जी ने कहा, बेटा शिवम, तुम खाना जोमेटो से ऑर्डर कर दो, फिर अपना खाना खत्म करना। इतना कहकर सुमित्रा जी अपने कमरे में सोने चली गई। शिवम और शिवानी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि सुमित्रा जी 2 दिन से जितना खुश थी, अभी उतनी ही दुखी थी। मन ही मन सोचने लगी कि रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से बराबर में निपटा है, कोई एक रिश्ते को खींच खींच कर कब तक चला सकता है। ताली दोनों हाथों से बजती है, मगर यहाँ शिवानी मेरे इतने प्रयास के बाद भी मुझसे दूरी बनाए हुए है। अब सुमित्रा जी ने सोच लिया था कि शिवानी को छठी का दूध याद दिलाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुमित्रा जी सुबह 8 बजे उठी तो देखा शिवम पहले से उठकर सोफे पर बैठा हुआ था। सुमित्रा जी नहा धोकर मंदिर चली गई। शिवानी के उठते ही शिवम बोला, शिवानी, मुझे फटाफट चाय बनाकर दो, पहले तुम्हारी माँ को आ जाने दो, वही बनाएंगी सबके लिए चाय। शिवानी ने कहा तो शिवम बोला, हद हो गई है, तुम कहती हो, तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती हो। शिवानी के कानों पर शिवम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। माँ तो अब तक मंदिर से नहीं लौटी थी, 11 बजने को आए थे। अब दोनों को ज़ोरों से भूख लगने लगी थी। अभी शिवम बोला, आज खाना मिलेगा या नहीं। देखो शिवम, तुम्हें पता है कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। शिवानी, अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हें खाना बनाना सिखाना पड़ेगा। अरे, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आज वैसे ही थकी हुई हूँ, मुझसे कोई कुछ नहीं कहो। शिवानी ने कहा तो शिवम चिल्ला पड़ा, तुमने क्या किया है जो तुम थक गई हो। शिवानी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। शिवम उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि शिवानी को बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गया है। डॉक्टर की दवाओं से शिवानी को कुछ आराम मिला। शिवानी और संदीप घर आए तो देखा कि माँ का तो आज उपवास है, इसलिए माँ ने खाने में कुछ नहीं बनाया। शिवानी बोली, शिवम, माँ जी से कहकर मेरे लिए दलिया या खिचड़ी बनवा दो ना। अरे, कल तक तो तुम्हें माँ के हाथ का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, अब तुम ही कहो माँ से खाना बनाने के लिए। ये सुनकर शिवानी सुमित्रा जी के पास आकर बोली, माँ जी,
बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो सुमित्रा जी ने कहा, मगर तुम्हें खाने में नुक्स निकालना तो बहुत अच्छे से आता है। बहू, माँ जी मुझे मेरे कल के व्यवहार के लिए माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे भी खिचड़ी और दलिया बनाना सिखाइए। तो सुमित्रा जी ने कहा कि ठीक है, मैं बना देती हूँ। शिवानी को बच्ची समझकर माफ़ कर दिया और खुशी खुशी उठकर उसके लिए दलिया बनाने चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना, शेयर